अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम ग्रीन थ्योरम पे बात करेंगे। सबसे पहले ग्रीन थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, वो स्टेटमेंट के बाद फिर हम इसको प्रूफ करेंगे। वेरी सिंपल थ्योरम है। ये भी बताएंगे कि न्यूमेरिकल के अंदर कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है और ग्रीन थ्योरम असल में है क्या, उसकी स्टेटमेंट क्या है। इफ़ R is a simple connected region of XY plane, R हमारे पास एक रीजन है जिसको हम XY प्लेन के ऊपर लेंगे। आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। सपोज ये हमारे पास XY प्लेन है। इस XY प्लेन पे मैंने यहाँ पर कोई सरफेस ली है। ये सरफेस का जो ये रीजन है ये बाउंड्री रीजन है, ये कॉन्टिन्यू डिफरेंशिएबल है और फिर ही इसका हम पार्शली डेरिवेटिव सॉल्व कर सकते हैं। तो वो यही उसने यही कहा है कि हमने क्या करना है, एक सिंपल एक्स वाई प्लेन के ऊपर एक सिंपल आपने कनेक्टेड रीजन लेना है जो कि एक्स वाई प्लेन पे है और उसका जो एरिया है जो वो कर्व होगी वो आपके पास एक बाउंडेड क्लोज कर्व होगी। इस थ्योरम में वो ये कह रहा है बाउंडेड बाय ए क्लोज कर्व सी एंड इफ यहाँ पर जो एम एन है, एम एन हमारे पास कोई कॉन्टिन्यू एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, किसके, एक्स एंड वाई के, ये क्या है हमारे पास कॉन्टिन्यू डिफरेंशिएबल फंक्शन है। सो मैंने इसको इस तरह लिखता है कि अगर हमारे पास एम और एन आर कॉन्टिन्यू फंक्शन है ऑफ एक्स एंड वाई के हैविंग कंटिन्यू डेरिवेटिव इन रीजन आर, देन तो हम उसको फिर इस तरह प्रूफ करेंगे, ये क्लोज इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई रीजन आर एन अपॉन पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई इक्वल टू डी एक्स एंड डी वाई। यहाँ से स्टूडेंट हमने दो तरह के इंटीग्रल फाइंड करने हैं, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल एन और पार्शियल एक्स से एक कर्व होगी, पार्शियल एम और पार्शियल वाई से दो कर्व होगी। इन दो कर्व्स के रिजल्ट निकाल के उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास ग्रीन थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। वेयर सी इज डिस्क्राइब इन पॉजिटिव डायरेक्शन, यहाँ पर ये जो कर्व है डिनोट करती है कर्व सी को, और ये जो हमारे पास सरफेस है ये कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन पे है। तो यहाँ पर मैंने इस प्रूफ को सॉल्व करने से पहले एक डायग्राम यहाँ पर एक्स वाई प्लेन ली है। इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर मैंने क्या किया हुआ है, एक सरफेस ली है। ये ओरिजिन सरफेस है जो कि क्लोज है और जो एक्स और वाई हैं ये इस फंक्शन के किसी फंक्शन के डेरिवेटिव होंगे जो कि आपके पास कॉन्टिन्यू और डिफरेंशिएबल है। यहाँ से स्टूडेंट मैंने एक कर्व ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक ली है और दूसरी कर्व जो है मैंने ई पॉइंट से लेकर एफ तक और फिर बी पॉइंट से लेकर यहाँ तक और इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक, यानी कि यहाँ पर मैंने ए ई और बी कर्व लिए एक, इसी तरह बी एफ और ए कर्व ली है और उसका रीजन क्या ले लिया आर। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे है। तो यहाँ पर जब मैंने ए लिया है इसी के परपेंडिकुलर एक मैंने स्मॉल ए, इसी तरह अगर बी लिया है तो ये साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, वाई इज इक्वल टू ये किसके बराबर होगी, बी के बराबर होगी। यहाँ से मैंने एक्स एक्सिस पे ऊपर ये जो लाइन ड्रा की है इस कर्व के यहाँ पर, इसको मैंने नाम ई का दे दिया। ये हमारे पास क्या होगी ई, तो ये y इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा। और यहाँ पर ये जो y इज इक्वल टू है y1 किसके बराबर है, x एक्सिस के बराबर है। यहाँ पर जो x एक्सिस पे लिया है वो y x1 इंटू वाई है, तो ये फंक्शन y जो है किसके बराबर होगा, f के। तो f से मैंने f तक ये फंक्शन जो लिया है ये किसका है, y एक्सिस का है। और यहाँ पर जो फंक्शन y है इसको मैंने y टू x का नाम दे दिया। अब आइए इसकी वजाहत करते हैं यहाँ पर प्रूफ में कि लेट द कर्व ए ई बी, मैंने कर्व कौन सी ली है, ए ई एंड बी, ये कर्व ड्रा की है जो यहाँ तक कॉन्टिन्यूसली है। बी वाई इज इक्वल टू वाई वन एक्स, तो वाई फंक्शन जो इस कर्व के ऊपर है वो वाई वन एक्स है। आल्सो द कर्व ए एफ बी, फिर मैंने ये ले लिया ए एफ एंड बी कर्व ऐसे ले लिया। इस पे फंक्शन जो है मैंने y टू
x ले लिया, y इज इक्वल टू वाई टू एक्स। इफ जो r है इसका रीजन बाउंडेड एरिया है बाय द कर्व, इस कर्व का नो वी कंसीडर, यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रीजन यानी जो बाउंडेड रीजन है पार्शियल m ओवर पार्शियल y, पार्शियल m पार्शियल y dx dy इक्वल टू एरिया a टू b। ये हमारे पास क्लोज, इसको मैंने लिया है, ये a से क्या है b तक है, और y1 ऑफ x किसके बराबर है y2 x, पार्शियल m ओवर पार्शियल y dx एंड dy। तो यहाँ से सबसे पहले हमने dx का जो एरिया है x एक्सिस का dx और dy में से यहाँ से पहले मैं dy, ये x एक्सिस का a टू b और ये किसका है y का। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, जब इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ से जो अपर लोग जो फंक्शन आया हमारे पास m ऑफ एक्स वाई का, क्योंकि ये m में पार्शियल डेरिवेटिव, इसको m ऑफ एक्स वाई लिख दिए। अब ये जो हमारे पास m ऑफ एक्स वाई है, m ऑफ एक्स वाई डी एक्स, क्योंकि हमने y से के लिहाज से जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ फंक्शन इस तरह का आ जाएगा। अब सबसे पहले इस फंक्शन में हम क्या पुट करेंगे, लोअर वैल्यू, फिर माइनस करके पहले अपर वैल्यू पुट करेंगे सॉरी, फिर उसके बाद क्या पुट करेंगे, लोअर वैल्यू पुट करेंगे। अब जो हमारे पास अपर फंक्शन की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है y2x है, और लोअर वैल्यू की फंक्शन की वैल्यू क्या है y1x है। अब इसके साथ इसको अलग लिख सकते हैं, इसके साथ इसको अलग देते हैं, यानी कि a टू b m ऑफ x y2 x dx अलग कर दिया मैंने, यहाँ से a टू b m x y1 ऑफ x dx इसको मैंने अलग कर दिया। अलग करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहां से फिर स्टूडेंट मैंने इसको इस तरह लिख लिया है a टू b, ये जो नेगेटिव वाली पहली वैल्यू लिख ली है और पॉजिटिव वाली वैल्यू को बाद में लिख लिया। अब ये a टू b है, जब इसमें a टू b को b टू a करूंगा इसका साइन चेंज हो जाएगा, बाकी फंक्शन एज इट। यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो बाकी a टू b m ऑफ x y1 x dx आ जाएगा, फिर प्लस b टू a m ऑफ x y2 x dx यहां से आ जाए। और इसको फिर हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रीजन बाउंडेड एरिया आर एम पार्शियल m ओवर पार्शियल y dx dy इक्वल टू माइनस ये वाला, ये क्लोज बाउंडेड एरिया आ गया इसका कर्व का, तो इसको हम क्लोज इंटीग्रल में इस तरह लिखेंगे और इसको लिख देते हैं m ऑफ x y dx, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास एक एरिया, एक कर्व हमने यहाँ से फाइंड कर ली। इसी तरह सिमिलरली लेट द कर्व ऑफ इक्वेशन ऑफ कर्व S, जो कर्व S है उसमें मैंने अब कर्व कौन सी ली, E A एंड F। जब मैं इस कर्व की बात करूंगा B इस पे फंक्शन कौन सा है एंड E B F, यहाँ पर एक मैंने क्या कर्व ली है E A F ले लिया है, E A F, और दूसरी कर्व ली है E B एंड F, और उस पे जो फंक्शन है, एक पे फंक्शन हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू x2y, और दूसरी पे फंक्शन क्या है x इज इक्वल टू x1y। तो इसको मैंने इंटीग्रल रीजन में पार्शियल n ओवर पार्शियल x से डिनोट किया, dx एंड dy इक्वल टू e से f। ये देखें, ये e से लेकर ये स्मॉल f तक जो एरिया है, जो कर्व है, इक्वल, इसके बाद इंटीग्रल में x इज इक्वल टू x1y से x इज इक्वल टू x2y, ये और ये dx एंड dy इक्वल टू EF n ऑफ x y। फिर मैंने यहाँ पर इसका इंटीग्रल एरिया जो है x2y से x1y तक लिख के इसको dy में चेंज कर दिया, dx में चेंज कर दिया सॉरी। यहाँ से EF n ऑफ x2y इंटू y माइनस n, यानी कि पहले मैंने अपर वैल्यू पुट की और यहाँ पर फिर इसके बाद क्या है लोअर वैल्यू की। अब इसको इस फंक्शन के साथ अलग लिख देते हैं, इसको इसके साथ क्या लिख देते हैं, अलग लिख देते हैं।
इसके बाद मैंने ई एफ एन एक्स टू वाई वाई डी एक्स लिख दिया है, इसकी इंटीग्रेशन अलग कर दी है और यहाँ से मैंने जो अपर को लोअर बनाया तो यहाँ पर साइन अपोजिट हो जाएगा और इसको हम फिर पार्शियल एन और पार्शियल डी एक्स डी वाई को क्लोज इंटीग्रल एन ऑफ एक्स वाई डी वाई लिख सकते हैं। आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2 फ्रॉम 1, जो हमारे पास 1 इक्वेशन और 2 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये क्या है, पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई किसके बराबर आ जाएगा, पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई। और यहाँ पर हमने इक्वेशन 2 में क्या निकाला है, पार्शियल एन और पार्शियल एक्स। इस पार्शियल एन और पार्शियल एक्स वाले रीजन से ये वाला रीजन अगर हम नेगेटिव कर दें तो हमारे पास जो फंक्शन बचेगा वो बचेगा पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई डी एक्स एंड डी वाई। यही हमने यहाँ से क्या करना था, प्रूफ करना था। ये प्रूफ हो गया ग्रीन थ्योरम।